नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको हम हुडको के नाम से जानते हैं। स्टॉक 169 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। आज मार्केट में 1.30% का मूव मिला था। मार्केट कैप 34,000 करोड़ के आसपास है। स्टॉक का पी इंडस्ट्री पी से नीचे है। डिविडेंड यील्ड 2.46% है और कल ही डिविडेंड भी अनाउंस हुआ है। बेसिकली अनाउंस तो क्या हुआ है, 10th को उन्होंने बताया है कि 14th रिकॉर्ड डेट है और 10th को अंडर शेयर होल्डर्स अप्रूवल है। तो अभी के लिए स्टॉक 15-200 दोनों डीएमए से नीचे ट्रेड कर रहा है। अभी के लिए चलते हैं इसके चार्ट पे देखिए, जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी तो हमने बात करी थी कि यहाँ पे छोटे से मूव की उम्मीद की जा सकती है एंड स्टॉक कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट होकर उसके आसपास ट्रेड करता हुआ दिखा था आज। तो बेसिकली हम जब तक का टारगेट लेके चले थे उससे तो ज़्यादा ही है। तो यहाँ पे ना अब मुझे स्विंग का मौके की उम्मीद लगती है कि यहाँ पे स्विंग का मौका हो सकता है। अब स्विंग के मौके के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पे स्टॉक अभी ट्रेड करा है एंड ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है। इसको ब्रेक कर जाता है तो यहाँ तक की रेजिस्टेंस रहेगी जो कि 180 के आसपास आता है। तो 170 के हम टारगेट लेके चले थे, 169 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। अभी के लिए मुझे लगता है स्विंग का मौका मिल सकता है, बट अगर निफ्टी भी साथ देती है। अभी निफ्टी की बात करें, ये निफ्टी का चार्ट है तो ये सपोर्ट के ऊपर तो है बट थोड़ा सा स्लिप भी कर गई थी नीचे। तो अगर ये चैनल के ट्रेंड लाइन के साथ साथ चल रही है, यहाँ से रिवर्सल अगर ले लेता है तो मुझे लगता है फिर मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। तो ये अभी लग रहा है, अब कितना टेम्परेरी रिवर्सल होगा वो तो वक्त ही बताएगा। यहाँ पे भी स्विंग का मौके की उम्मीद लगती है और बहुत ज़्यादा बड़ा स्विंग का मौके की उम्मीद नहीं लगती है तो छोटी सी 4%, बट निफ्टी का 4% बहुत बड़ी बात होती है, 4-5% के आसपास। तो निफ्टी का 4-5% काफ़ी बड़ी बात होती है। तो लेट्स सी क्या देखने को मिलता है। अभी के लिए चलते हैं हम इसके चार्ट पे। तो हुडको का अगर देखें तो यहाँ पे भी हमें 12% के मौके की उम्मीद है और यहाँ से 12% से कुछ परसेंट मिल चुका है। तो यहाँ पे 9% के आसपास हम उम्मीद कर सकते हैं। बट यहाँ पे ये चीज़ बताना ज़रूर मैं अपनी जिम्मेदारी समझूंगी कि रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है। तो उस चीज़ को मिटिगेट करके ज़रूर चलें। और अगर आपके फाइनेंसेस उस पैसे पे डिपेंड करते हैं तो भैया सोच समझ के फैसला लें। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट आने वाले हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। तो ये कुछ नंबर्स हैं, ये होपफुली आपकी मदद करेंगे। बीच में एक नंबर और भी आता है 182 का, उसको भी हम यहाँ पे लगा के चलते हैं। तो 182.10 के आसपास एक और आता है। तो इन सारे रेजिस्टेंस का भी ध्यान रख के चलें। एक बार चलते हैं इसके बीएससी पे। प्राइस बैंड जो है इसका नो बैंड है। अब यहाँ पे न्यूज़ की बात करें तो कल 3 न्यूज़ आई थी, तो यहाँ पे मैं 2 न्यूज़ निकाल के रखी हूँ ऑलरेडी। तो पहली तो न्यूज़ ये है कि 10th मार्च को इनकी मीटिंग होने वाली है, ठीक है, टू कंसीडर डिक्लेरेशन ऑफ सेकेंड डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर। तो ये फाइनल डिविडेंड नहीं है, ये भी याद रखें। एंड दूसरा, इनकी एक और मीटिंग होने वाली है एंड सॉरी मीटिंग नहीं होने वाली है। तो इनकी जो रिकॉर्ड डेट है वो है 14th मार्च की। शेयर होल्डर्स फॉर पेमेंट ऑफ सेकेंड इंटरिम डिविडेंड शेल बी फ्राइडे 14th मार्च। तो सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये भी चीज़ ध्यान में आप रख के चलें। तो यहाँ पे रिकॉर्ड डेट है। तो अभी के लिए दूसरी भी न्यूज़ समवॉट सिमिलर ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है। तो अभी के लिए इसकी डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिविडेंड यील्ड भी मैंने जो स्टार्टिंग में डिस्कस किया 2.46% है एंड जनवरी में भी इन्होंने डिविडेंड दिया था एक, एंड वो भी 2 रुपये 5 पैसे का था। तो काफ़ी अच्छा डिविडेंड भी आता है, तो उस चीज़ को ध्यान, और काफ़ी सस्ता स्टॉक भी है और कंपनी बहुत अच्छी है। अब यहाँ पे एंट्री की बात करें तो एंट्री के पॉइंट से मुझे लगता है कि सबसे पहले तो लॉन्गर रन का पर्सपेक्टिव लेके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शॉर्टर रन में ये टारगेट हम डिसाइड कर चुके हैं, बट बहुत ज़्यादा यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है और रिस्क फैक्टर भी है, तो उस चीज़ को ध्यान में रख के चले। कल वॉल्यूम 10.55 मिलियन का था, आज 6.31 मिलियन का रहा है। वॉल्यूम कम आया है बट मूव हमें देखने को मिला है कल से ज़्यादा। अभी एक बार डिलीवरी परसेंटेज चेक करते हैं, 26% का है और एनएससी पे ज़्यादा ट्रेड होता है, तो एनएससी पे भी 26% के आसपास के डिलीवरी परसेंटेज, कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं गया। अब ये पंप थोड़ा सा जो हो सकता है वो डिविडेंड की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि डिविडेंड भी अनाउंस होना है एंड एवरीथिंग इन्होंने बता ही दिया। तो इन्होंने अगर बताया है यहाँ पे तो ऑफ कोर्स ये अनाउंस करने ही वाले होंगे, मुझे लगता है 99.9% ये होता है कि अनाउंस करने वाले हैं तभी बोलते हैं। और जनवरी में दिया, अब फिर से मार्च में दे रहे हैं, तो दैट मीन्स कंपनी इज डूइंग गुड, है ना। तो लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा रहेगा। रेस्ट ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।